रैपिड रेल और ट्रांजिट सिस्टम के दुहाई डिपो में टेस्टिंग शुरू की गई और 700 मीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेन की टेस्टिंग शुरू और आरआरटीएस कॉरिडोर पर मेट्रो चलाई जाएगी। बन रहा 23 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर अगले साल तक तैयार हो जाएगा। कॉरिडोर और साथ ही नमो भारत और मेट्रो का होगा परिचालन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले साल तक तैयार हो जाएगा ये कॉरिडोर और साथ ही आरआरटीएस कॉरिडोर पर मेट्रो चलाई जाएगी। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के दुहाई डिपो में टेस्टिंग शुरू और साथ ही 70 मीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेन के टेस्टिंग शुरू। आरआरटीएस कॉरिडोर पर मेट्रो चलाई जाएगी। बन रहा 23 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर अगले साल तक तैयार हो जाएगा ये कॉरिडोर। नमो भारत और मेट्रो का होगा परिचालन। ऐसे में बन रहा 23 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर आरआरटीएस कॉरिडोर पर मेट्रो चलाई जाएगी। 700 मीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेन की टेस्टिंग शुरू। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के दुहाई डिपो में टेस्टिंग शुरू। 700 मीटर लंबे ट्रैक पर ये ट्रेन की टेस्टिंग शुरू हो गई है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के दुहाई डिपो में टेस्टिंग शुरू और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ करणवीर कश्यप जुड़ चुके हैं। करणवीर, 700 मीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेन की टेस्टिंग शुरू हो गई है और ऐसे में बता दें कि रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के दुहाई डिपो में ये टेस्टिंग शुरू हो गई है। क्या कुछ ज्यादा अपडेट? आरआरटीएस का जो डिपो है वहीं मेरठ की जो मेट्रो है उनको उनके कोच आए हैं गुजरात से, उनको यहाँ रखा गया है और वहीं पर उनका एक टेम्परेरी एक ट्रैक बनाया गया है और करीब 700 मीटर का एक ट्रैक है। उस पर लगातार जो कोचेज की टेस्टिंग चल रही है और आज यहाँ पर जो एनसीआरटी के जो एमडी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। तो तमाम मीडिया और तमाम जो अधिकारी हैं, टेक्निकल टीम है, उन सब के साथ इस चीज का प्रदर्शन किया जा रहा है कि आज की जो मेरठ में चलने वाली जो मेट्रो होगी, जो रैपिड रेल के पैरेलल चलेगी, रैपिड रेल के बराबर से ट्रैक अलग से बनाया जाएगा, उसी सिस्टम पर चलेगी और फिलहाल जो मेरठ मेट्रो चलेगी उसका जो संचालन करेंगी वो एनसीआरटीसी करेगी, क्योंकि अत्याधुनिक एवं यात्री केंद्रित जो विशेषताएं हैं आज उनका यहाँ पर अनावरण किया गया है, उसकी शुरुआत की गई है। जो मेरठ मेट्रो के कोच हैं उनको दिखाया गया है कि किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह से इंटीरियर डिजाइन बनाया गया है और किस तरह से ये कोच मेरठ में जाएंगे। अगले साल मेरठ में जो मेरठ मेट्रो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। 3 कोच की ये ट्रेन होगी मेरठ मेट्रो और मेरठ मेट्रो में एक साथ 700 लोग सफर कर सकेंगे। मेरठ के लोगों के लिए बहुत ही बेहतर ये यातायात व्यवस्था होगी, क्योंकि मेरठ पुराना शहर है और आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जो रैपिड रेल के साथ साथ उसी सिस्टम पर, रैपिड रेल के साथ उसी जो ट्रैक पर मेरठ मेट्रो भी चलेगी। 13 स्टेशन फिलहाल बनाए गए हैं और इसका संचालन अगले साल से शुरू हो जाएगा। सब कुछ तैयार कर लिया गया है। गाजियाबाद के दुहाई आरआरटीएस सेंटर पर इसकी टेस्टिंग चल रही है। जी करणवीर कश्यप, अगर बात की जाए तो 23 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बन रहा है, तो ऐसे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए कितनी खुशी? देखिए, जो मेरठ के मोदीपुरम से और दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं और बीच में बहुत ज्यादा जाम रहता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सफर है, क्योंकि मेरठ में बीच में बेगम पुल हो, बेगम ब्रिज हो, वैशाली बस अड्डा हो, चाहे दिल्ली गेट हो, जली कोठी हो, ये वो इलाका है जहाँ जाम से हर वक्त दूर से रहते हैं। और इसी इलाके से रैपिड रेल भी जाएगी ऊपर से और मेरठ मेट्रो भी जाएगी। जब इसका संचालन होगा तो जो स्थानीय यात्री हैं, लोकल यात्री हैं, उन्हें तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ के साथ जो मेरठ से दिल्ली आना चाहते हैं रैपिड रेल में, उन्हें भी सीधा लाभ मिलेगा। अब उन्हें मेरठ शहर के जाम में नहीं जूझना पड़ेगा। अगर वो सीधा दिल्ली आना चाहते हैं तो रैपिड रेल वहाँ मिलेगी, उसी ट्रैक उसी स्टेशन पर। और अगर मेरठ के इस छोर से उस छोर आना चाहते हैं तो मेरठ मेट्रो की सुविधा मिलेगी।
जी। जी, करणवीर कश्यप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।